दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कंपनी को दो नोटिस और मिले, मध्य प्रदेश से और कर्नाटका से। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अब बजट आने वाला है, फरवरी के इस बजट में टेलीकॉम सेक्टर को क्या अपेक्षा है सरकार से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे, और इसका प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले समय में। कुछ समय से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बेहतर किया, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक एक बहुत कमज़ोर साबित हुआ, लोगों के लिए नुकसान बहुत करवा है। अब क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मार्च तक कंपनी 5G सर्विस को शुरू करने का ऐलान कर चुकी है कि लगभग इंडिया के अंदर वो 5G सर्विस शुरू कर देंगे और आने वाले समय में 5G रोल आउट कर देंगे पूरे इंडिया के अंदर। तो क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले, इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 76,588 के स्तर पर है, जहाँ पे 67 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.088% की हल्की सी तेज़ी है। तो बाजार देख सकते हो कि यहाँ पे आज का इंट्राडे का जो हाई है वो 76,985 का, यानी हमने यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट की शानदार तेज़ी भी देखी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 300 पॉइंट की गिरावट भी देखी। तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है, और अभी फ़िलहाल स्टॉक को एक बड़े ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 9.50 पर हुई, हल्की सी निगेटिव हुई क्योंकि 9.51 की क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 9.41 का लो भी बना, यानी स्टॉक गिरावट की चपेट में गया। लेकिन जैसे बाजार थोड़ा रिकवर हुआ, 9.67 का इसने हाई बनाया। इस समय स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास है, 9.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.95% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग 1% की तेज़ी है। तो निचले लेवल से बाजार रिकवरी की वजह से ये भी थोड़ा रिकवर हुआ है, ज़रूर है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 1 है रोज़ की तरह। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 10.47 का है, 1 ईयर का हाई इसका 19.18 है, और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है 19.18। वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। 3 मंथ का लो इसका 6.61 का है, और 1 ईयर का लो भी 6.61 का है, जो पिछले दिनों इसने बनाया था महीने भर पहले। उसके बाद इसने बेहतर प्रदर्शन किया। वैसे 3 ईयर का लो इसका 5.80 का है, और 5 ईयर का लो देखें तो 2.70 का है। तो अभी जो जिसने साल 2 साल में निवेश किया उसको काफ़ी नुकसान हुआ है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनको नोटिस मिला है। असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर कर्नाटका डिवीज़न से। तो ये देख सकते हो कि CGST डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेजा है, ऑर्डर पास किया गया। ये 74 सेक्शन के तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, केरला गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है, ये 70,72,002 रुपीज़ की पेनल्टी है, विथ इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें जोड़ के। 23 जनवरी 2025 को, यानी ये कल इनको आप देख सकते हो कि ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसमें जो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने जो टैक्स भरा है वो उनकी जो टर्नओवर से कम है, और इसी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी का कहना है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और ये अगर हम पे करते हैं पेमेंट तो हमारे बिजनेस पे उसका असर देखने को मिलेगा, और हम इस ऑर्डर से एग्री नहीं है। जो भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई वो हमें मंजूर नहीं है, और हम आगे इसके खिलाफ जो भी है अपनी लीगल जो भी हमारी राइट्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, और हम इसको आगे अपील करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम इसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ भी जो भी है निर्णय के ऊपर हम जाएंगे, और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है ये माफ़ हो जाए। यहाँ पे लगातार एक के बाद एक दूसरी और घटना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक और इनको पेनल्टी मिली है, और ये आप देख सकते हो कि असिस्टेंट कमिश्नर इंदौर की तरफ से है, और जुडिक्शन इंदौर डिवीज़न 3 मध्य प्रदेश से इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है, और ऑर्डर पास किया गया। इसमें देख सकते हो कि CGST एक्ट 2017 के तहत, जिसमें पेनल्टी लगाई गई है 94,58,680 CGST रुपीज़ 47,29,340,
और CGST चार्ज लगाया गया है 47,29,340, तो ये दोनों मिला के 94,058,680 हो रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ के है ये पूरे अमाउंट, और ये 22 जनवरी 2025 को इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें यहाँ पर भी लगभग वैसा ही इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। कंपनी का कहना है कि ये जो आदेश प्राप्त किया गया है, इस ऑर्डर के हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हम इस रकम को चुका दें हमारे लिए तकलीफ होगी, तो हमको ये ऑर्डर जो दिया है, ये पेनल्टी लगाई, ये मंजूर नहीं है और हम आगे अपील करेंगे, अपना जो भी लीगल राइट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 2 अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पेनल्टी प्राप्त हुई है, यानी वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी मुसीबतें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे बजट आ रहा है, 1 फरवरी को बजट होगा, तो टेलीकॉम सेक्टर सरकार से क्या क्या चाहता है, तो देख सकते हो कि 5G सर्विस को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां ने भारत निधि फंड में योगदान देने पर छूट देने की मांग की है। कंपनियों ने फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए लाइसेंस फीस भी 1% से करने की मांग की है, और इस तरह से बहुत सारी डिमांड की गई है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि सरकारी कंपनियों पर फाइनेंशियल बोझ को कम करने में मदद करे। जो भी कंपनियां हैं, सरकार को उसमें आगे आना चाहिए और सरकार इन कंपनियों को मदद करे। कंपनियों की लाइसेंस फीस 3% से घटा के उसको 1% करना चाहिए। भारत निधि फंड में 5% का योगदान खत्म करने की भी मांग की जा रही है। इससे टेलीकॉम कंपनियां 5G पर निवेश कर सकती है, अपना पैसा उनका बचेगा तो वो 5G सर्विस आगे बढ़ा पाएगी। इसके अलावा सरकार से 4G सर्विस इक्विपमेंट और 5G सर्विस इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की मांग की गई है। कंपनियों की मांग है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी भारत निधि फंड में योगदान दे। जो वो अकेले देते हैं, इन कंपनियों से भी पैसा लेना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी जगह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR या AGR दे के चलते कंपनियों के कैश फ्लो पर असर पड़ा है। ऐसे में कंपनियों की मांग है उन्हें अपने घाटे को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मिले। तो बहुत सारी डिमांड है इस सेक्टर की, और सरकार इसमें से डिमांड पूरी भी कर सकती है, क्योंकि सरकार इस सेक्टर को मजबूती देना चाहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेलीकॉम सेक्टर सबसे मजबूत कड़ी है। आप देख ही सकते हो कि बिना टेलीकॉम सेक्टर के कोई भी सेक्टर चल नहीं सकता है, क्योंकि चाहे वो कॉल करना हो या फिर डाटा इस्तेमाल करना हो, दूसरी इंटरनेट की सेवाएं लेना हो, सारा का सारा काम टेलीकॉम सेक्टर के थ्रू ही होता है। और इसीलिए सरकार इसमें कुछ अपनी तरफ से योगदान जरूर देगी, और आने वाले समय में इनको फ़ायदा हो सकता है। बजट का इंतजार करना होगा। एक बार इसके सिंपल मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 5 डेज़ के हिसाब से 9.22 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 10 डेज़ के हिसाब से देखें तो 8.58 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 20 डेज़ के हिसाब से देखें तो 8.22 का सिंपल मूविंग एवरेज है। 50 डेज़ के हिसाब से 7.95 का सिंपल मूविंग एवरेज है, और 100 डेज़ के हिसाब से 9.34 का सिंपल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है, और 300 डेज़ के हिसाब से देखें तो 12.14 का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये देख सको कि स्टॉक फिलहाल तो आपने उस लेवल के आसपास ही है जो 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है या फिर 5 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। अब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट देखें तो कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है। 2021 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 44.65 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, और 44.23 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। 2022 में 38.85 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू मिला और 28.25 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के 42.49 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और लॉस भी बढ़ा, यहाँ पे 29.30 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। 2024 में देख सकते हो कि 43.52 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू मिला है, यानी रेवेन्यू लगातार 3 साल से बढ़ा, लेकिन सामने लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। 2024 में 31.24 थाउजेंड करोड़ का लॉस हुआ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी बहुत भारी भरकम लॉस में है। जल्द से जल्द कंपनी को अपने लॉस को कम करना होगा। सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो वोडाफोन आइडिया आने वाले समय बेहतर कर सकता है। स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, जैसे कंपनी को कुछ राहत मिलती है, 5G सर्विस शुरू होती है, तो यहाँ पर बेहतर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।